नमस्कार। पूछता है पलवल निकाय चुनाव पर देश रोजाना की एक विशेष प्रस्तुति, विशेष पेशकश, या कहें शहर के जनता की राय, शहर के जनता के सवाल होने वाले नुमाइंदों से। इस कार्यक्रम को लेकर आज मैं फिर आपके समक्ष हूं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बतौर जनप्रतिनिधि श्री देवी सिंह बेचैन जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रखर वक्ता हैं, कर्मचारी नेता हैं और अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी, जिला प्रवक्ता ईश्वर सिंह नवीन जी, आम आदमी पार्टी के हल्का हथीन के विधानसभा अध्यक्ष हैं और पलवल के अंदर पार्षद का चुनाव भी लड़े हैं और अधिवक्ता हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। महावीर सिंह तंवर जी बेसिकली कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इस समय वीर कुमार वाल्मीकि जी के प्रवक्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के। एक मिनट के अंदर सबसे पहले अपनी बात रखते हैं आज की। आज हमारा मुद्दा है कि नगर परिषद के अंदर पिछले बोर्ड में सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय और भेदभाव की बातें बहुत सामने आई थी। सफाई कर्मचारियों को उनके हक नहीं मिलते थे, हालांकि बाद में उन्हें नियमित भी किया गया, लेकिन लगभग काफ़ी लंबे अरसे तक सफाई कर्मचारियों को उनके हक नहीं मिले, उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिली, उनको EPF और ESI की सुविधाएँ नहीं मिली। आखिर आगे कभी ऐसा ना हो और प्रत्याशी इस बात की गारंटी दें कि आगे उनके बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। सबसे शुरुआत उसी मुद्दे से करते हैं और आगे जो बातें सामने आएंगी उन पर चर्चा करेंगे। महावीर जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए मग्गू जी, इसमें दो राय नहीं है कि जो बोर्ड है कमेटी का, नगर परिषद का, कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं उनके जो ठेके पे लिया जाता है, उनका जो वेतन का वो गड़बड़ थी वो तो थी, उनको जो ठेके पे लिया जाता है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है जी। जब उनको लिया जाता है, जितनी दर्शाई जाती है उनकी संख्या, उतने वो संख्या में काम कर नहीं रहे होते जी जी। कहीं ना कहीं जब पूछा जाता है, कहीं ना कहीं जब सर्वे किया जाता है, ये पूछा जाता है कि इतने कर्मचारी जो आपने लगा रखे हैं ये हैं कहाँ जी, तो मौके पे आप कभी भी चला जाना, वो गिनवा नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं उसमें इतनी बड़ी मोटी धांधलेबाजी चलती है और उसको जवाबदेही है बिल्कुल भी अपनाते ही नहीं। हाँ जी, हमने जो गलती कर रखी है। कर्मचारियों को एक तरह से शोषण हो रहा है, उनकी तनख्वाहों में से पैसे काटते हैं, कमीशन काट लेते हैं ठेकेदार, पूरी पेमेंट उनको नहीं करते। अब ठेकेदारी में नहीं है इस समय नगर परिषद में कोई भी सफाई कर्मचारी, अब नहीं है, लेकिन शुरू से नहीं है जी। आज भी उनके साथ भेदभाव होता है जी जी, आज भी हो रहा है। जब से उनको नियमित किया गया ना, ये किया जब भी जी, आगे भी मतलब भेदभाव चल रहा है आपके? चल रहा है, अब भी चल रहा है जी। रावत साहब, हमारे साथी ने बताया ये एक्चुअल में क्या है जी, 240 से 250 के आसपास नगर परिषद में सफाई कर्मचारी हैं। हाँ, 268 हैं, आपने जानकारी दी, करेक्ट किया मुझे। तो उसमें एक्चुअली ऑन ड्यूटी होते हैं सिर्फ 80, बाकी का खाना पूर्ति होके वो कैसे सैलरी जाती है ये सभी को पता है, बड़े भ्रष्ट लोग हैं। अच्छा, जो गलियों में इन्होंने कूड़ा उठाने की एक व्यवस्था अपना रखी है कुछ ऑटो से, डोर टू डोर। वो डोर टू डोर आप 7 दिन और 8 दिन से पहले तो कभी आते ही नहीं। और दूसरा, उन्होंने कुछ होटल और इस तरह की जो संस्थाएं हैं जहां से उनके आगे से कूड़ा उठाने के बाकायदा 300 रुपये, किसी से 600 रुपये, किसी से 1000 रुपये महीने का उन्होंने फिक्स कर रखा है। वो कोई फ्री में कूड़ा नहीं उठा रहे, सरकार उन पैसों को खा रही है। तीसरा, एक सफेद हाथी, ये सरकार के नुमाइंदे, ठेकेदार तो एक छोटी सी मछली है, वो कुछ नहीं है। सरकार के ही नुमाइंदे, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई सिंगला नामक एजेंसी है, वहां से वो चल रहा है। अच्छा, एक और मैं छोटी सी बात कहूँगा, इसके साथ साथ इन्होंने जो सीवेज का सिस्टम सारा कर रखा है ना, कूड़ा निस्तारण के नाम पे जी, सारा कुछ इतना घोटाले के साथ कर रखा है, सब कुछ ब्लॉक है। सीवरेज सिस्टम का बनाते हैं ढक्कन, नीचे साइड में पाइप लगाया, बीच में खाली, कुछ सिस्टम ही नहीं है, खाली है जी जी। नवीन जी। जी नमस्कार मग्गू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हम सभी को देने के लिए। अभी तंवर साहब ने भी, चंद्रशेखर जी ने भी बात रखी है अपनी। अभी आप कह रहे थे कि पहले जो व्यवस्था थी, अनियमितता थी या फिर ठेकेदारी में वो जो कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन सर ये करने का काम भी किसने किया? इनको नियमित करने का काम भी किसने किया? पेरोल पे लाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको पेरोल पे लाने का काम किया। और जिन प्रत्याशी के नाम पर आपके प्रवक्ता मार्मिक अपील करते हैं कि हमारा प्रत्याशी वाल्मीकि, तो 178 वाल्मीकि जो नगर परिषद के कर्मचारी थे उनको भी नियमित हमने किया। तो आज वो व्यवस्था अगर लागू करी है तो वो व्यवस्था भी हमने लागू करी। मग्गू साहब, मतलब कोई व्यवस्था थी तो व्यवस्था भी हम बनाते हैं। अगर कहीं कोई व्यवस्था में कमी रहती है तो उसको सुधारने का काम भी हम करते हैं जी। सुधारी व्यवस्था सुधारी। कर्मचारियों के बारे में बात चली है और मैंने जीवन के 40 साल जी कर्मचारियों के साथ गुजारे हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हमेशा से कर्मचारियों के साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं रहा जी।
जो रवैया सरकार का होना चाहिए या जहाँ वो काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें, जैसे मान लीजिए हम 50 लोग यहाँ काम कर रहे हैं कर्मचारी सफाई का, तो उसमें से अफसरों के पास जब मेंबर साहिबान होते थे तो उनके घरों में, चेयरमैन के घर पे, उनमें मतलब काफी सारे लोग वहाँ जो कपड़े धोने का तक का काम हमारे कर्मचारी करते हैं जी, जो कि बड़ा गलत है। जी, आज जो व्यवस्था है, कर्मचारियों के साथ जो उत्पीड़न है, कर्मचारियों के साथ जो एक बहुत ही निम्न स्तर की उस पर लाने का है। अब सफाई कर्मचारियों के लिए ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये समाज में भी सबसे नीचे पायदान पर है सफाई कर्मचारी। समाज में भी सबसे, और जो समाज का सबसे श्रेष्ठ कार्य करते हैं, समाज की सफाई करने का, लोगों को सुविधाएं देने का, जिनके पास एक तरह से ड्यूटी है, और उनके साथ अगर भेदभाव होता, अन्याय होता है तो वाकई पीड़ादायक भी है और उस पर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हमने मामले से मैं दिया। आगे चलता हूँ, सीधा हमने आकर सम्मान के दिया उनको। आगे सीधे आपके पास उसी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। अभी बेचैन साहब ने कहा कि सफाई कर्मचारी जो 268 की संख्या लगभग है, और उनमें से अभी आपने भी कहा, और ये बात गाये बगाए उठती रहती हैं, कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो बजाय बीट पे होने के बजाय पार्षदों के, विधायकों के, चेयरमैन के या अधिकारियों नौकरशाहों के निवासों पर ज़्यादा जाते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए आने वाले समय पे, जो बोर्ड नया आए, कि एक बीट चार्ट बनाया जाए कि कौन आदमी किसकी ड्यूटी कहाँ होगी, और उसका एक बाकायदा चार्ट लगे? बताइए महावीर जी। देखिए ऐसा है मधु जी, बात चल रही है जब नगर परिषद की, तो एक मुद्दा हमारा ये भी है कि जब शहर के अंदर सीसी कैमरे लग जाएंगे जी, जब सीसी कैमरे होंगे तो उन कर्मचारियों को भी हम नोट कर सकते हैं, हर कैमरे के अनुसार किसकी बीट पे कहाँ ड्यूटी है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी, बहुत बड़ी एक सुविधा जब आएगी। अब बीजेपी वाले तो हर चीज को ये कह देते हैं कि मतलब हमने किया जो कुछ किया। देश 2014 में बना, 14 में सब पैदा हुए, 2014 से पहले के हालात देश 14 जानता में भी ही तो है। सब कुछ हुआ, 14 से 2014 से पहले के हालात हर देश चीज जानता को ये है। मान लेते हैं। जब मैं आपकी बारी नहीं बोल रहा, बोल लेगा आप जी, जब हर चीज को ये एक ही बात लाते हैं कि देश में जब से हम आए, जब से ये हो रहा है, जब से हम आए ये काम हो रहा है, उससे पहले तो एक बारी में दिल पे हाथ रख के ये मानते ही नहीं कोई काम देश में हुआ है। एप्रिशिएट करना चाहिए, अगर कोई अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम हुआ तो उसको बोलो। सीसीटीवी कैमरे तो लगे महावीर जी, हम भी पहला मुद्दा लगा रहे हैं। मैं इस साथ ये भी कह रहा हूँ कि क्या कर्मचारी भी उसमें साफ हो जाएंगे जी, कि सड़क पे कौन काम कर कम से कम उन पे भी आरोप ना लगे, उन पे भी आरोप लगते हैं। हाँ, और ये भी साफ रहेंगे, हम भी साफ, अफसर भी साफ रहेंगे। आज जो आरोप लग रहे हैं, या तो वो पार्षदों के घर पे काम करते हैं, अफसरों के घर पे काम करते हैं, जहाँ पे वहां सीसी कैमरे जब शहर के अंदर लगे हुए होंगे तो इनकी भ्रष्टाचार एक तरह से दूर ही हो जाएगा। जी, तो फर्स्ट काम में सीसी कैमरे भी आए और कर्मचारियों की गिनती भी हो जाएगी, गिनती भी हो, नफरी भी हो, भाई कौन कहाँ काम कर रहा है, चार्ट बने बकायदा उसके। हमारी आम आदमी पार्टी का एक सिंपल सा लॉजिक है, 450 हम सफाई कर्मचारी करेंगे जिनको रेगुलाइज करेंगे, संख्या बढ़ाएंगे, बिल्कुल संख्या बढ़ाएंगे, 450 सफाई कर्मचारी करेंगे, और उनको रावत साहब रेगुलाइज इसके लिए करेंगे। पता है आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की, फिर आप कहोगे कि सरकार परमिशन नहीं, नहीं दे रही है। डेफिनेटली परमिशन भी लेंगे। और परमिशन में आपको मग्गू साहब ऐसा बताना चाहता हूँ, हम लोगों को ना काम करना आता है। जी, हम लोग केजरीवाल जी के मॉडल से दिल्ली में काम करते आए हैं। पंजाब में हमने सरकार बनाई है, बहुत अच्छे मुद्दों के साथ बनाई है। शुरू से दिखाई देगी, बिल्कुल पंजाब के बहुत काम अच्छे दिखाई दिखाई देने लग देंगे। गए जब सर। आपकी बारी आए तो सर आप मुझे टोकना। नवीन जी, अभी हमने तो एक आते हैं करप्ट ऑफिसर को एक दिन के अंदर बाहर निकाल दिया। आपकी तो 600 करोड़ की लोगों की शादी होती है, जो छोटे स्तर के नेता होते हैं उनकी भी। जी, तो जी उनका 20 लाख का हम बीमा करेंगे, जो भी सफाई हमारे कर्मचारी सफाई होगा। कर्मचारी होंगे जी। उन्हें एक प्रॉपर किट के साथ हम भेजेंगे फील्ड में। आप जी। वर्क कीजिए, आपकी जान को किसी तरह का खतरा नहीं होगा, सुरक्षा की उनकी गारंटी होगी। जी, उनके परिवार को आगे के लिए 20 लाख की रकम बहुत अच्छी होती है, जिससे परिवार की गुजर बसर हो जाए, अगर कोई भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाए तो। जी, जी, तो ये सफाई व्यवस्था हम नवीन जी। सुधारेंगे पक्का। ट्रांसपेरेंसी को लेकर तंवर साहब अभी बात कर रहे थे। पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी की जो व्यवस्था है, भ्रष्टाचार जो खत्म करने की जो व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से लागू हो गई। 2014 में आने के बाद से ये व्यवस्था लागू हो गई कि भ्रष्टाचार पे लगाम कसी जाएगी, और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा रहा। नौकरियों में पारदर्शिता, पूरा देश इस बात को जानता है कि नौकरियों में पारदर्शिता लाने का जो काम किया, पारदर्शिता लाने का जो काम किया, वो वहां से शुरू हुआ। हमने दिया, हमने नगर परिषद के, हमने कर्मचारियों को सम्मान दिया, हमने नगर परिषद के कर्मचारियों को सम्मान दिया, हमने उन्हें रेगुलराइज किया, उन्हें पेरोल पर लेकर आए।
जितने उनके पीएफ बनना चाहिए, जो उनके परक्यूजिट्स बनने चाहिए, सारे के सारे बेनिफिट्स देने का हमने काम किया। और जहां तक बात सर्विलेंस की है, सर्विलेंस भी प्रॉपर हो रहा है। आप लोग कैसे कह सकते हैं कि नगर परिषद के कर्मचारी काम नहीं कर रहे? नगर परिषद के कर्मचारी काम भी कर रहे हैं और हम काम करा भी रहे हैं। आने वाले समय में क्या एक ऐसा पत्र, एक ऐसा चार्ट नगर परिषद पे या वार्डों में लगे कि यहाँ इस वार्ड में इतने सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, इस बीट पर क्या ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, आप इस व्यवस्था के पक्ष में है? व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। व्यवस्था जो चलती आ रही है और उससे कुछ देखने को और कुछ सीखने को हमें मिलता है। अगर उसमें कुछ कमियां खामियां हमें नजर आती हैं तो जरूर व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। हम करेंगे व्यवस्था में सुधार। मेरा तो ये कहना है जी कि हमारे सफाई कर्मचारियों के पास जो सुरक्षा किट है, जी, गम बूट होने चाहिए, मास्क होना चाहिए और रस्सा होना चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए जी, लेकिन पलवल की नगर परिषद ने आज तक जी, जितना मैं देख पाया हूँ पिछले समय से ही, चाहे राज कोई रहा हो, कभी भी आज तक सुरक्षा किट किसी भी कर्मचारी को नहीं दी गई। पीछे यहाँ जो मस्जिद है रसूलपुर रोड, उस पर भी 2 कर्मचारियों की मौत, सीवर मौत। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है नवीन जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सफाई कर्मचारियों पर जो सीवरेज की खासकर बात जब भी आती है, आज सीवरेज भी नगर परिषद के पास है। सीवरेज का काम भी जब से अमृत योजना आई तब से सीवरेज का काम नगर परिषद के पास आ गया। 13 सफाई कर्मचारी पिछले 5 साल में अपनी जान गंवा बैठे। सीवरेज की सफाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। क्या ये नहीं होना चाहिए कि उनकी मृत्यु का जिम्मेदार अधिकारी और उसके शासन प्रशासन के लोग ही क्यों ना हो? अगर ऐसा कुछ हो, जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। ये तो है। बात रही अब ये बीजेपी वाले प्रवक्ता कह रहे हैं कि मतलब हमारी पारदर्शिता बहुत अच्छी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये कह रहे हैं नौकरियों में पारदर्शिता है, कितनी इनके रिटर्न टेस्ट दोबारा हो रहे हैं। रिटर्न टेस्ट हो रहे हैं तंवर साहब, आप हम नगर परिषद सुनने का मादा रखो, सुनने की भी आपने बोला, हमने सुना। अब आप सुनो, आपके कितने पेपर लीक हुए, कितने कैंसिल होकर दोबारा हो रहे हैं। आपकी जो एचपीएससी के जो मेंबर, वो थे मेंबर, उनका घर कितने पैसे पाए गए, कहां से पाए गए, कैसे पाए गए? आप पारदर्शिता की बात करते हैं। नगर परिषद पे आ जाओ, यहाँ पे एक दिन में कितने का पानी छिड़क दिया जाता है। श्रीमान जी जवाब देने का समय दोगे आप मुझे? जी जी, सुनिए, ये पानी छिड़कने का ये आप जो बार सरकार में फेलियर को मोदी जी पे मत ले जाएगा। आप हमसे जवाब दीजिए, नगर परिषद का जवाब नगर परिषद इन्होंने अपने चेयरमैन का जो पूर्व प्रत्याशी रहा है उसको होडल स्टार कैंपेनर बना दिया बचाने के लिए, जिसने भ्रष्टाचार किया। सुनिए, नगर परिषद पानी पर जवाब दे रहे हैं। पानी पर जवाब देता हूं मैं आपको। पहली बात तो कितने का था पानी का? 7.5 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का टेंडर पानी का था, जिसमें 5.5 लाख रुपए की पेमेंट हुई, बाकी 1.5 लाख की पेमेंट रह भी गई। चलो दूसरी बात ये कि आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी पहले मेरी। आप लोगों के प्रवक्ता ये बात कहते हैं कि 2 दिन में पानी छिड़का गया। 11 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक बाकायदा पूरी सूची है, इतने टैंकर पानी यहाँ गया, इतना टैंकर पानी यहाँ गया। सूची कागजों पे सुनिए, आगे 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 और सुनिए, सूची के साथ साथ ये प्रमाणित हो गया। इनकी सड़कें भी सूची में बात बनती सुनिए, हैं। तंवर साहब सुनना पड़ेगा। तंवर साहब सुनना, नहीं, नहीं अभी नहीं अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई, आपको सुनना पड़ेगा। वो सूची 26 बनाने में पार्षदों ने साइन एक्सपर्ट करके है दिए। बीजेपी। ये 26 पार्षद क्या काम कर रहे थे? ये इसमें कांग्रेस के पार्षद नहीं थे या दूसरी पार्टियों के पार्षद नहीं थे। ये जब साइन करके एफिडेविट दे रहे हैं कि हमारे वार्डों में पानी छिड़का गया, फिर कहां कसर रह जाती है आप बताइए? या तो वो साइन हुए, जिस तरह से साइन हुआ हमें किस पता है। तरीके से हुए? अब पता क्या हुआ है? आप सुनिए, आपने बात बता दिया। मग्गू जी एक मिनट सुनिए। महावीर जी, बात हुई चारा घोटाला लालू का हुआ। अब इसकी बात करो ना, वही अब इसकी बात करो। नंबर प्लेट हमने नंबर मांगे कल थे। भी आप लोग इस सवाल मांगते हैं। कांग्रेस में ली हुई है, आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। मैं देता हूं सूची आपको। नहीं, जो हमने नंबर मांगे, कौन से टैंकर ने, कौन से ट्रैक्टर ने इतने पानी छिड़का, उनके नंबर हमें दे दीजिए आप। पूरी की पूरी सूची, नहीं दे पाए, पूरी सूची। क्योंकि एक दिन में ऐसे पानी छिड़कना, 2 दिन में, 3 दिन में एक नंबर तो होगा किसी ट्रैक्टर का। आप लोग कहां से जानकारी जुटाते हो? मैं नहीं हमने जानता। उसमें नंबर मांगे। हम आपकी दोनों की बात से सहमत है महावीर जी, नवीन जी, हम तथ्य पे बात, हम आपकी दोनों की बात से सहमत है। बात कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हो भ्रष्टाचार हुआ, डिबेट का टाइम वो वेस्ट करना वो है। ये कह रहे की बहस करके बेचैन साहब, वो कह रहे भ्रष्टाचार हुआ, ये कह रहे हैं कि उसके अंदर बकायदा सूची बनी। क्या कर सकते हैं ये लोग? बड़ी नहीं हुआ तो अपने चेयरमैन को लाओ ना। बड़ी चेयरमैन अपना काम कर रहे हैं सर। काम कर रहे हो, पैसा खा के भाग गया होड़ा, काम कर रहा है वहाँ
पे जिम्मेदारी वहाँ भी तय शायद करती है खाना महावीर खिलाने जी। की तैयारी उसमें कर रहे कांग्रेस हैं। पार्टी नहीं है, उसने तरक्की ये पलवल में कांग्रेस करे, की- पलवल में जुम्मा ये दो। कांग्रेस ये की नटवर बात लाल है। का एक इससे बयान बात है। से लोगों के ये पास कांग्रेस की मैसेज बात नहीं है। जाएगा। वो मुंह छुपा के यहाँ से भाग भाजपा रहा है। संगठन लोगों तय के करता सामने नहीं आ रहा है है, वो। संगठन तय करता है किसकी जिम्मेदारियां कहाँ लगेंगी, नहीं, कौन नहीं, कहाँ काम करेगा, संगठन को पता जिसकी है ना। जिम्मेदारियां जहाँ लग रही है वो वहाँ काम संगठन कर रहा है। संगठन को पता है महावीर हमारा जी, कितना है। महावीर जी हमारे बड़ी प्रयास यहाँ से महत्वपूर्ण जाके बात देखो है। प्रत्याशी ground पर सुनिए नवीन जी, ऐसे प्रत्याशी बात काम कर रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी लोगों काम के कर बात रहे हैं। समझ नहीं आई कुछ भी। ये एक डिबेट इन्होंने ये कहा कि जी। भ्रष्टाचार हुआ, हाँ, हुआ 7.5 लाख रुपए, उन्होंने कहा 7 लाख रुपए का पानी छिड़का गया, 5.5 लाख रुपए के बिल हुए, 1.5 लाख रुपए या तो अनियमितता थी या क्यों रोके गए पता नहीं, उसमें भी नहीं जाते हम। बात ये आ रही है कि 26 पार्षदों ने हस्ताक्षर किए, क्योंकि उन्होंने वो 26 पार्षद भी जिम्मेवार नहीं है क्या शहर सत्ता के? पक्ष जो होता है ना जी, वो कैसे भी साइन करा देता है। महावीर जी ऐसा नहीं है, साबित कीजिए, ऐसे साबित करना पड़ेगा। ऐसा आप कैसे ऐसा नहीं है। अभी आप राज्यसभा का चुनाव था, 29 कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस को वोट दिया और एक ने क्रॉस ऐसा है वोटिंग कर बाबू दिया। जी, तो आप ये हर बात पे नहीं कह सकते विचार कि किया था 26 हमने में बता देता हूँ ट्रैक्टरों के आपको। नंबर मांगे। हाँ, भाई नहीं, कौन सा मैं ये ट्रैक्टर कह रहा हूँ ड्राइवर कौन था, हमें नाम दे दो। कि क्या हमें ट्रैक्टर के वो नंबर दे दो। पार्षद भी मैं इसमें नहीं बराबर देता। के जिम्मेदार मैं नहीं बताता है। हूँ आपको। बेचन आप साहब, कहते हैं 26 ने क्यों साइन करके दिए, क्या एक उसमें किसी वो को नहीं दिए। सुनिए, 26 सुनिए। में पानी छिड़का गया, 26 ने कर दिए। क्या वो पार्षद भी जिम्मेदार नहीं है इसके, जो वित्तीय ऐसा अनियमितता है, हुई? पलवल क्या के अंदर ये बात काफी हम उछली बिल्कुल थी। हम बिल्कुल डाल रहे हैं कि वो चेयरमैन उसमें महावीर आप जी, उछालने जी। का अगर प्रोपेगेंडा आप है आपके पास। ऐसे लें प्रोपेगेंडा कि जब सिर्फ। उन्होंने मान के चलना पड़ेगा जी। कि उन लोगों ने साइन किए, या तो उन्होंने फिर पढ़ा नहीं कि किस पे साइन या तो अनपढ़ता में किया, पैसे ले लिए। पे साइन उन्होंने करते हैं कहीं ना जी। कहीं एक इनके पास नटवर हमारे- लाल वाला पेन हमारे- है, 1 घंटे में साइन वकील गायब हो साहब जाती है ऐसे- उसकी, वकील साहब, साइन करके। या फिर हमारे टैक्सों के पैसे से जुटाई गई राशि जो सरकार से इनको दी गई जी, है, उसका दुरुपयोग हुआ, उन्होंने आपस में बांट लिया। मुझे तय करना। श्रीमान जी दस्तावेज बिल्कुल। निकलवा कहीं ना लीजिए, कहीं ये काम बात हुआ है, सारे दस्तावेज दस्तावेज निकलवाइए। निकलेंगे। अगर दोषी है तो पूरा बोर्ड दोषी है उसका। एक दस्तावेज निकलेंगे। कोई आरोप, एक आरोप सिद्ध बताओ ऐसे आप। घोटाले मैं अंदर इस- जाएंगे अफसर मत कोई लोग। नहीं, बोलिए, आम मैं आदमी जब मैं पार्टी ये की कहना छोटी चाहता हूं कि सरकार एक आने वाली आरोप है ये सिद्ध करके और बता दें। जल्दी ही और मैं आपको सिद्ध करता हूं, भ्रष्टाचार के आपके आरोप पूर्व में प्रत्याशियों उन का आरोप लोगों को अभी क्या भी, साबित अगर करके आप- अंदर आप पहुंचाएंगे। कैसे दो? सरकार में तो सिद्ध होंगे नहीं वो। आपके प्रत्याशियों ये के जो तो- पूर्व में ये चेयरमैन तो रहे, बोर्ड बदलेगा मैं सिद्ध करके तो बताता हूँ। चलिए चलिए आगे सबूतों के चलते साथ हैं। देता हूँ आपको। बोर्ड बदलेगा आगे- तो मुकदमा चल श्रीमान जाएंगे। जी सबूतों के साथ चाहिए तो हम देते हैं आपको सबूतों के साथ, जो हमने- आपके पूर्व में जो चेयरमैन हमने रहे आपकी जानकारी के लिए उन्होंने बता जो दूं, घोटाले किए भ्रष्टाचार हम की देते हैं बताऊं। आपको। अब बात नहीं चल रही, यहाँ पे नाला अंडरग्राउंड हुआ है, हमने आरटीआई लगाई, हमें नाले का जो टेंडर कैसे कैसे हुआ वो आरटीआई दो, हमें जवाब नहीं देते। हमने ऑफ द रिकॉर्ड उसका वो देखा टेंडर, इसमें 4 सरियाओं का बीम डलना था, कॉलम डलने थे, एक भी सरिया अगर आप ढूंढ के दिखा दे पूरे नाले में। मैं- पीली जो ईंट कहेंगे लगा वो रखी है हम उस देंगे। नाले में, अरे कोई भी भाई अभी साहब, जाके देख ले। भाई साहब, पीली भाई साहब, ईंट भाई साहब रुकिए। और नाले में ऐसे ही सरिया मसाला नहीं डाल रखा आपके है। आपके जो प्रतिनिधि, आपके जो विधायक, पीली ईंट वहाँ पत्थर लग नाले जाता में है, बताओ जो पटवारी में परमानेंट अगर काम पत्थर है। लगता है वहाँ पे जाके प्रोग्रेस करने एक का हम भी काम सरिया करते अगर हैं, उसमें वहाँ मिल जाए। पत्थर लगता है, जब इनोग्रेशन के लिए पहुंचता है आपके वो करोड़ों आपके रुपए विधायक लगाएंगे नाले पत्थरों में को से। तोड़ देते हैं। मतलब जब नाले में हम से सीवरेज की निकाले। व्यवस्था और करते पीली हैं ईंटें, उनमें आके पीली रोड ईंटें आपके नाले विधायक में लगाते से हैं, ईंट लगा रखी है अभी आपके भी। नेता कहीं लगाते जाके हैं, देख ले वहाँ नाले पे। आपके नेता सब में चारा बाधा लगाने का काम उठाने करते हैं। शहर के विकास चारा का जितने उठाने कार्य में। होते हैं आपके विधायक, आपके नेता उनको रोकने का काम करते हैं मैं ये कह रहा हूँ कि और बाद चारा में मुद्दा बढ़ाने का काम करते हैं। चारा- साबित कभी कुछ नहीं कर पाए आप आप। भ्रष्टाचार के आरोप बहुत आप लगे। कचरा उठाते हैं तो घोटाला महावीर करते हैं। जी, बताता हूँ आप नाला एक मालूम बिल्डिंग नहीं। इंस्पेक्टर है दलजीत, बिल्डिंग इंस्पेक्टर। सुनिए संजय सुनिए किसी का निकल गया, कमर 4 साहब, फुट जहाँ से मक्कू पैसा साहब, ले लिया, मक्कू- कहीं प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे पैसा ले भाई लिया। साहब, सुनिए, नाम लेके सुनिए, बोल रहा हूँ, सुनिए। दलजीत बिल्डिंग इंस्पेक्टर। मैं बताता हूँ, पैसा जो लेता बिल्डिंग है, इंस्पेक्टर की आप बात जहाँ कर रहे हो, 4 उस बिल्डिंग इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने का काम हमने किया, जेल में भेजने का काम हमने किया। बिल्डिंग दलजीत इंस्पेक्टर सिंह और है। दलजीत को चिम्मन लाल, चिम्मन लाल की बात पुराने करो। भ्रष्टाचार है। हमने अरे वो भेजा। दलजीत हमने भेजा, जो अब कर रहा है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर को भेजा, जो अब भेजा। कर रहा है। सारी चीज आपने ऑनलाइन क्या है, भेजा? मैरिज आपने मैरिज भेजा? सर्टिफिकेट चिम्मन ऑनलाइन, लाल को चलो चलो भिजवाया भिजवाया ऑनलाइन, उसने भेजा। सारी चीज ऑनलाइन। आपने कहा बीजेपी भेजा? की हमने नगर भेजा। परिषद, बीजेपी तो हमने लेती थी भेजा। उनसे नगर कमीशन। परिषद हमारा के कोई प्रशासक अधिकारी बीजेपी मिलता है उनसे तो हम कमीशन लेती थी। ऐसे चीज खराब हो जाएगा। भेजने का काम करते हैं हम। आपका बस चलेगा, वो अभी बहाल होगा, ऑन ड्यूटी हमारा बस चलेगा तब वो अंदर है। श्रीमान जी, हमारा बस चला तो वो अंदर है। आप नगर- साबित कीजिए। आप कहते हैं नगर प्रॉपर्टी परिषद आईडी के सर, प्रशासक- सुनिए मेरी बात एक बात। बताइए। आप नवीन कहते जी। हैं प्रॉपर्टी आईडी के पैसे ले रहे हैं, आप दीजिए सबूत। हमने उसको सस्पेंड किया, उसको न- जेल भेजा, सबूत अगले को भी दीजिए। भेजेंगे। अरे किस चीज का दीजिए सबूत प्रॉपर्टी आप। आईडी का पैसा ले रहे हैं? आप लोग कचरे की टैक्स व्यवस्था लेते की हैं, बात हाउस करते हैं, टैक्स। महावीर जी। अभी आप हाउस कचरे की टैक्स बात लेते करते हो, हैं। किसी अरे का भाई प्रॉपर्टी साहब,
आईडी का पैसा, नए मकान कहीं बन रहे वहां से आप प्रॉपर्टी आईडी का हमारे लीजिए। डिबेट में पहले बात आई थी, हाउस अगर टैक्स आपकी लेते हैं नियत वहां पे इस पर प्रॉपर्टी ID आईडी ठीक है। होती, तो एक भी ऑनलाइन आईडी में ना नाम ठीक है ना जमीन का वो ठीक वो है, जानबूझ के किया गया। एक लाख रुपए से 1.5 लाख का रेट फिक्स है। एक भी आईडी बेचैन साहब, 1 लाख से 1.5 लाख का रेट बड़े फिक्स है। आरोप लग रहे हैं वहाँ ठीक होता है, महावीर पैसे लेके होते जी, हैं। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बड़े आरोप लग रहे हैं कि प्रॉपर्टी आईडी ठीक से नहीं बनाई जा रही,
उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, नाम गलत दिए जा रहे हैं। आप भी शहर के पुराने बाशिंदे और शहर की बातों से बड़े भली प्रकार से वाकिफ़ हैं। क्या लगता है आपको, इस सब के पीछे कुछ है या खाली बातें ही हैं सिर्फ बस? ये जो वहाँ जाकर के वार्ड में घर घर जाकर के जो वो आईडी जी सर्वे करके बनाई थी उन्होंने, सर्वे जो उन्होंने किया है, तो उस वक्त मैं जनता की तरफ से कहना चाहता हूँ, हमें ये बताना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी कैसे है, हमें उसमें दर्ज करानी चाहिए सारी चीजें। जहाँ अनपढ़ता है, जहाँ वो गलत तरीके से वो समझ लेते हैं। 100% जितनी भी नियमित कॉलोनी है, हम उनमें प्रॉपर्टी आईडी देने के लिए ऑनलाइन प्रावधान किया हुआ है। नहीं ऐसे नहीं, बेचैन साहब जो बनाई जा रही है जी, कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं अमले की गड़बड़ है। जो अमला उनका लगाया गया, जो ठेकेदार के लोग हैं, हाँ। वो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, वरना सारा इतना लंबा नहीं हो सकता। जी सारी तो 30% 20% सबसे मुख्य बात ये है 100% गलत थोड़ा ना हो। महावीर जी, जो हमारे अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि पिछले समय से नगर परिषद में बोर्ड नहीं है और ये जो काम चल रहा है प्रॉपर्टी आईडी का, लगभग 1 साल से काम चल रहा है महावीर जी जी, तो हमारी आज इस डिबेट के माध्यम से नगर परिषद के जो प्रशासक महोदय, हमारी एसडीएम महोदय और डीएमसी साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी इसको बड़ी प्राथमिकता से इसकी जांच करवाएं और जो कोई दोषी है उसके अंदर उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी हो। बात करते हैं, अभी आपने आरोप लगाया दलजीत जी पर, बिल्कुल आपने आरोप लगाया कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर दलजीत छज्जा निकालने के और इसके पैसे मांगते हैं। मांगते नहीं, लेते हैं। तो क्या आपके पास साक्ष्य आपने है कोई उसका? कंप्लेंट साक्ष्य करी? नहीं, कोई कंप्लेंट दर्ज सुनिए, करी? सुनिए, सुनिए, जनाब, सुनिए, आप सुनिए, थोड़ा सा सुनिए, एक मिनट, नवीन जी, उस सुनिए। कंप्लेंट पे आइए। आपके ये हमारा भी कंप्लेंट सवाल है नहीं नवीन जी, सुनते। आपका नहीं है ये। मैं तो आपके यहाँ की फिलहाल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं एसडीएम साहिबा, उनको भी कंप्लेंट की कि भाई मेरे से पीछे से आपने इंक्रोचमेंट छोड़ दिया, मेरे आगे चलिए इंक्रोचमेंट नहीं, पहले सीधे दलजीत पे आते हैं। हम दलजीत पे सीधे आते हैं बिल्डिंग्स के, आप जितनी भी नई बिल्डिंग पिछले जब से दलजीत का कार्यकाल रहा है, जी। आप उसके टाइम का एक हम आरटीआई जल्दी वैसे लगाने जा रहे हैं। जितने भी छज्जे निकले हुए हैं, छज्जा कहीं भी वैलिड, देखिए अगर आप उनमें खाली से किसने- अगर आप मेरी बात अदरवाइज ना लें, जी। अगर आप केवल आरोप लगा रहे हैं आरटीआई से तो आरोप नहीं, ये आरोप अगर आपके नहीं, पास कोई साक्ष्य है सर, ये तो दिखाइए साक्ष्य। ये साक्ष्य आज सभी RTI लोग से देख रहे सिद्ध हैं, होगा। अधिकारी भी देख रहे हैं। ये आरटीआई से सिद्ध होगा, क्योंकि मैं अभी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं यहाँ पे समाज सेवा में मैं थोड़ा कहूंगा कि मैं उतना वक्त नहीं दे पाया। आपको आरटीआई लाके मैं साक्ष्य के साथ चलिए, जब दूंगा, ये आप दलील आरोप बहुत जल्दी अब अंदर अभी बना खाली दूंगा। आरोप पर बात और नहीं करेंगे, अब मैं आपको खाली आरोप पे बात नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल कुछ चीजें बेचैन बताता साहब, हूँ खाली जी। आरोप पर बात नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। जब तक बिल्कुल साक्ष्य नहीं हो। प्रैक्टिकल कुछ चीजें साक्ष्य बताऊंगा से बात जी। करेंगे। एक यहाँ पर ये पुराना सोहना रोड है, दारू के अवैध ठेके चल रहे हैं। किसी भी आप नमकीन वाली दुकान पे चले अवैध जाओ, ठेके चलते थे पुरानी सरकारों में। अरे यहाँ चल रहे हैं, चलो आप मेरे साथ चलो, आप खड़े रहोगे, आपकी गाड़ी में बोतल लाएगा, उनके परिवार नमकीन के लाएगा, लोग पानी चलाते लाएगा, थे, सट्टे बाजार चलाते थे, नमकीन, सुरमा बाजार पानी, चलाते थे। बोतल। आप सारे सट्टे बाजार शहर से खत्म किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय ने। जनता और पार्टी आपके तो नेताओं के गरीबों को परिवार फाड़ वाले के लोग खा गई। चलाते थे। कमेटी सट्टे चौक बाजार। से लेकर आगरा चौक तक ग्रिल आज लगी, एक सट्टे बाजार नहीं है, हुआ, सारे सट्टे 7 बाजार दिन के बंद अंदर कर उखाड़ दिए। के खा गई लोहे सट्टे को, बाजार बंद सारी कर ग्रिल दिए। को फाड़ के खा गई। चलिए। विनम्रता से आपसे पूछूं मैं, आप कह रहे एक गेट लगाया था, राज्य सरकारों में पिछले साल चल में रहे थे, 25 लाख का गेट खा आज गए। की डेट में दारू नहीं बिक रही, फिर ये पुलिस रोज मुकदमे जुए दर्ज कर खाने रही चल है। रहे थे, सट्टे बाजार आप चल रहे एक थे, बात वहां से वहां सुनो, तक अब बात- क्राइम का स्तर कहां था? दीपक मंगलाजी के बिल्कुल पड़ोस में हुड्डा आज चौक बंदूकें पे लहरा के गेट दंगल थे। लगाया गया 25 लाख गुंडागर्दी का। खत्म। अब मैं कह रहा हूं, ऐसे उड़ गया हवा के पत्ते की तरह, भारतीय कहाँ जनता का पार्टी की लोहा। सरकार है। अब सुनिए तो सही, बेचैन आप साहब। एक बार देव सिंह जी, मुझे एक बार हाँ। आप कह रहे हो कि हमारी सरकार में शराब बिकती थी, आज नहीं बिक रही। सोना बिकता था, गांजा बिकता था, खुलेआम बिकता था। आप अभी बोलेंगे सुनिए। तभी जो सुनिए। आज जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जितने शराब वाले पकड़े जाते हैं, ये किसकी सरकार चल रही है जी आजकल? या तो ये पुलिस वाले नकली मुकदमे दर्ज कर रहे हैं? हम लोग नकली कार्रवाई मुकदमे करते हैं दर्ज कर रहे श्रीमान जी, हम लोग नहीं, कार्रवाई नहीं, करते हैं। आज नकली हम मुकदमे सख्ती दर्ज के हो रहे हैं। साथ आप कार्रवाई पेश कैसे आते कर दोगे? हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती के करेगा। साथ Who में are पेश you? आते आप हैं। कैसे कर दोगे हम कार्रवाई? सख्ती के साथ में कार्रवाई पेश आते एडमिनिस्ट्रेशन हैं। करेगा। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये उनको तो पकड़ा जा रहा है। इसका मतलब प्रशासन ये चला रहे हैं। इसका मतलब सरकार की मुस्तैदी इसका है। मतलब प्रशासन सरकार बीजेपी की चला रही है। मुस्तैदी है, जो सरकार मुस्तैदी आपके के साथ में आदमी- काम कर रहा सरकार है। की जो नियत आपके खराब। आदमी बिकेंगे, सरकार की बेचेंगे, मुस्तैदी। मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, ऐसा- और बेचेंगे तो मुकदमे दर्ज हो ये जाएंगे। तो आरोप आप ये लगाते बात रहेंगे। है। लेकिन साहब, माल गोदाम के रोड साथ है। कानून पकड़ने का व्यवस्था- काम कर रहे हैं श्रीमान जी। बहुत कानून बढ़िया। व्यवस्था बेहतर हो, लोगों के साथ में जो लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन अच्छी हो, किसी की कोई समस्या है, शिकायत है, चाहे वो सिविल से लेकर के और चाहे वो क्रिमिनल के मामलों के लेके हो, सुनवाई हो उनकी, इस प्रकार की व्यवस्था बने। ये हमारा नैतिक हमारा अधिकार भी है संवैधानिक। कितना काम उस पर हुआ और कितना और होना चाहिए?
हमारे जो लच्चर ये व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, खासतौर से डिपार्टमेंट, एक तो इसका मुख्य कारण है पुलिस की नफरी कम होना। जी, जिले में जितने पद स्वीकृत हैं, बड़ी आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ, बड़ी बात उठी शराब, जुआ, सट्टा, सुल्फा, नशीले पदार्थ, सब सामाजिक बुराइयां हैं, सबसे कहीं ना कहीं समाज को चोट पहुंचती है। आगे उसी बात पे आगे बढ़ाएं। मैं ये उसी से रिलेटेड है ये जी कि जितनी नफरी पुलिस की होनी चाहिए पलवल में, एक जी तो जी वो नहीं है। जी, यानी 1265 हमने एक आर्टिकल लगाई, 1265 पे एक पुलिस वाला, हाँ 1265 लोग पलवल के बाशिंदे, और उनके लिए उनकी सुरक्षा में एक पुलिस वाला है। हमारे यहाँ जो पुलिस कप्तान है वो पता नहीं क्यों इस बात को नहीं समझ रहे कि अब कठिनाइयां हो रही हैं। पीछे 1-2 सुसाइड भी कर गए, 2 थानेदार सुसाइड कर पुलिस, गए। हाँ हाँ, वो वर्कलोड की वजह से हुआ। 345 लड़कियां गायब हुई हैं सुरक्षा की 2020 और दृष्टि 21 से के को बीच बढ़ाने का में। काम ये किया। कानूनी महिला व्यवस्था है। थाना लेकर हर आए, वार्ड सुरक्षा के की अंदर एक दृष्टि से बीट हमने इंचार्ज किया। होना चाहिए पुलिस का, सुरक्षा की एक भी दृष्टि नहीं से हम मिलता लेकर इनका। आए। कानून व्यवस्था अभी पूरी लचर। बात करने दीजिए उनको। अगर वो जो लड़कियां, जनता के जो प्रतिनिधि, अपराध हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए मुलाजिम तो चाहिएंगे, लेकिन जी। मुलाजिम है नहीं, जी, तो वो उसका भी एक बड़ा मुख्य कारण है कि कर्मचारी कम हो। क्या समाज के आम आदमी का, जो समाज का जागरूक नागरिक है, क्या ये उसकी भी ड्यूटी नहीं है कि अगर उसके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करें? आज हालांकि समय ऐसा आ चुका कि आदमी को खुद की अपनी सुरक्षा सबसे प्राथमिकता है, और जो अनैतिक कार्य करने वाले लोग हैं वो कभी कहीं बाज नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सबका फर्ज यह भी नहीं है कि उसको ठीक करने की कोशिश की जाए जहाँ तक हो सके? मग्गू जी, पलवल शहर के जो सलम्स, जिन्हें हम कह सकते हैं, जो स्लम एरिया है, सलम एरियाज हैं, वहाँ के लोग, एक तो जो जैसे ये लाइन पार ये कॉलोनियां हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर के बसे हुए हैं। जी जी, पलवल के कुछ ही सालों से वो आकर के यहाँ कोई किराए पे ज्यादा रह रहे हैं। उनके बारे में कोई भी जो किराए पे लोग रह रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन आज तक पुलिस के पास पूछ लो आप कभी जाकर के यहाँ के इंस्पेक्टर और पुलिस कप्तान साहब से कि भाई इनकी आपके पास है, ठीक बात है, कितने बिल्कुल लोग आपके उसमें आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि समाज का वो यानी हमारे जो मजदूर तबका है, या समझ लीजिए रोज खाने वाले लोग हैं, सबसे बड़े उपभोक्ता शराब के वही हैं जी। सबसे ज्यादा बड़ा, मतलब वो जो पैसा है सबसे ज्यादा जमा कराते हैं वहाँ ठेके पे जी। जो मजदूर वर्ग है। उन्हें तो ये भी तमीज नहीं है कि भाई कौन से किस ढंग से क्या हो रहा है, उन्हें ये चाहिए बस ठीक है आधे से ज्यादा कमाई, अपनी कमाई, रोजमर्रा कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा जी नशे की तरफ खर्च हो जाता है उनके ना पढ़ पाने की, इन बच्चों की पढ़ाइयों की। आज ये जो प्राथमिक स्कूल हैं पलवल में, मैं इसी बात में कहना चाहूंगा कि उसका भी एक कारण है। प्राथमिक स्कूल जो पहले जैसे नगर परिषद के पास होते थे, नगर पालिका के पास होते थे, अभी आते हैं, एक बार दोबारा आपके पास आएंगे, विजन लेके आएंगे कि जनता का विजन क्या हो। अभी इस अपराध वाली बात चल रही थी, इस पे आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि देखिए वाकई अभी बेचैन साहब ने कहा कि नशे की तरफ लोग अपनी एक बहुत बड़ी पूंजी बर्बाद कर रहे हैं। वाकई जो नशा है एक विनाश की जड़ है, और इससे जहाँ तक हो सके ये, क्योंकि जो समाज के बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो समाज का अभिभावक भी होते हैं। जिस तरह पेरेंट्स की ड्यूटी है, वैसे ही एक जागरूक लोगों की ड्यूटी भी ये है कि वे अपने आसपास प्रयास करें कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक किया जाए। बात ये आ रही है महावीर जी, बहुत देर हमने डिस्कस चर्चा की कानून व्यवस्था की बात को लेकर के, या ये कहें कि किसी प्रकार के अनैतिक जो इलीगल कार्य होते हैं, अनैतिक नहीं कहेंगे, जो क्योंकि जो अवैधानिक कार्य हैं जिनको वैधानिक तरीके से नहीं किया जा रहा वो हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक बात और भी आती है महावीर जी, एक आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक पोस्टर वायरल हो रहा 3-4 दिन से। एक किसी समाचार पत्र के एक रिपोर्टर है, उनका मैं देख भी रहा था, उन्होंने फोटो के साथ लगाया हुआ था, एक प्रत्याशी है वो बंदूक लहरा रहे हैं, नीली बत्ती की एक गाड़ी लगी हुई है, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो बात उनसे भी अगर हमारा प्रयास होगा कि उनसे भी उनका पक्ष लेंगे, लेकिन क्या इस प्रकार का जो प्रदर्शन है क्या उचित है, वो ठीक है क्या, अगर वो जायज सही अगर वाकई उनका है तो? देखिए मग्गू जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने वो फोटो देखा है, वो फोटो हमने भी देखा है जी। आज एक चेयरमैन के पद पे खड़ा होना, और वो भी एक ऐसे व्यवहार के आदमी को कि जो अपने
दिल से ऐसा है, अपने आप को इस तरह का मानता है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो मैं कहूँगा पलवल की जनता को नोट करना चाहिए कि हम जो प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं, क्या वो ऐसे क्राइम को मतलब सामने लाना चाहता है, वो क्या दिखाना चाहता है कि मैं बंदूक लेकर खड़ा हूं, तो किस तरह से वो अपने उसको चलाएगा, कार्यकाल को कैसे पूरा करेगा। ये अब जनता को देखना है, लोगों को देखना है कि हम अपना प्रतिनिधि जो चुन रहे हैं कि अगर वो क्रिमिनल टाइप का होगा या कुछ ऐसा चाहता है अंदर से अपने आप को, इस तरह से व्यवहार है उसका, तो इसमें तो बहुत बड़ी वो है कि बेचैन साहब पहले आपकी राय लेंगे क्योंकि जनता की बात है ये, शहर की बात कहना है कि वैसे तो आचार संहिता के दौरान सारे हथियार जमा हो जाते वो हैं। फोटो पता नहीं कब का उसका पुराना है, वो पुराना फोटो भी हो सकता है, चलो ये तो मुझे नहीं पता कब का है। जी हम भी नहीं लेकिन एक जनप्रतिनिधि को ऐसे संवेदनशील व्यक्ति जो वहां चुन के जाएंगे, पूरे पलवल के लगभग 1.25 लाख से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे वो वहां जाकर के, और अब की बार तो वो उन्हें हटाया भी नहीं जा सकेगा क्योंकि वो चुन के जाएंगे। पहले तो जो व्यवस्था थी वो मेंबर अगर चाहे तो बदल भी देते थे, बट अब तो वो हटाए भी नहीं जा सकेंगे। तो वहां अगर ऐसा आदमी, यानी उसकी पृष्ठभूमि में वहां हमारे जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन्हें देखना चाहिए जी उसकी पृष्ठभूमि को कि भाई ये किस देखिए, इस तरह के से इमेच्योर कैंडिडेट के बारे में तो मैं बयान देना भी उचित नहीं समझता। मैं तो अपनी पार्टी के कैंडिडेट के बारे में कहूँगा, आम आदमी पार्टी ने बड़ा सोच समझ के चुन के, बहुत एक वेल मैच्योर्ड एनफ, जिन्होंने क्लास 1 ऑफिसर का नौकरी किया और वहाँ से VRS लेके काम करने का, सामाजिक कार्य करने का मन बनाया। मैडम M.Tech PhD हैं कंप्यूटर साइंस से, उन्होंने लोगों को मैनेज किया है। हमारी पार्टी ने अभी इसी पे आएंगे, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए क्या जो नहीं, इस तरह के इमेच्योर लोगों को तो पब्लिक को कंसीडर भी नहीं करना चाहिए, कंसीडर भी नहीं करना चाहिए, इमेच्योर लोगों को तो कंसीडर करना भी नहीं चाहिए। जब तक उनसे नाम नहीं लेंगे उनसे पूछेंगे। हम तो ये और कहेंगे जनता से कि जो पहले भारद्वाज और आगे कुछ और लगा रहे ना, इस तरह की लोगों को भी नहीं लेना ये आप लोग कहते रहोगे। जो हमारे जो भारद्वाज है ना, हमारे जो भारद्वाज हैं वो डिबेट में जाकर अपने सवालों को जवाब देते हैं, वो राजनीति और समाज से जुड़े हुए हैं। आपकी जो पढ़ी लिखी जो आपकी उम्मीदवार है ना, वो कभी आज तक मीडिया के सामने नहीं आई। कोई बात नहीं, अभी तो आप हमारे उम्मीदवार के सामने, हमारे बीजेपी आपकी पढ़ी लिखी उम्मीदवार 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही थी। 2 साल पहले आपकी पढ़ी लिखी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही थी, वहां से टिकट नहीं मिला तो आपकी पार्टी में चले गए। पता नहीं लग गया आपको टिकट नहीं मिला, सोशल वर्क किया, सोशल वर्क करने में उन्हें जैसे ही पता लगा ना बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है, लोगों से टिकट नहीं चाहिए। जवाब खुले तौर पर देता है। मुद्दे पर आते हैं, जो बात हमने की थी उस पर आते हैं। आज का राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है और राजनीतिक परिदृश्य बदलने के कारण लोगों को आगे लाना चाहिए। बदलने के कारण आज जनता बिल्कुल भी ये स्वीकार नहीं करेगी कि कोई इस प्रवृत्ति का हो। उसका कोई उद्देश्य राजनीति में आकर सेवा करने का नहीं है, उसका एक अपना पैशन है, उसका एक अपना टशन है। उसने राजनीति में आने के बाद भी ये टशन बरकरार रखना है, बाहुबल के तौर पर उसको रहना है। आसपास आप देखिए उनके साथ में लगने वाले लोग भी काफी हद तक, कुछ लोग जो हैं उसके साथ में, जो साथ में चलते हैं, वो भी कुछ इसी हिसाब के लोग हैं। वो इसी ऑरा में जीना चाहते हैं, उनका कोई विजन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, उन्हें अपना ऑरा बनाना है। वो राजनीति को ऑरा का विषय मानते हैं। डॉक्टर साहब की छवि आपने देखी है, आप सब लोगों ने देखी है। डॉक्टर साहब की बहुत शांत, बहुत सुलझे हुए, बहुत अनुशासित और हर बात का जवाब देने वाले, जनता की बातों को समझने वाले, जनता की समस्या को निराकरण करने वाले हैं। हम प्रयास करेंगे उन प्रत्याशी से भी उनका पक्ष जानेंगे कि आखिर वो किस परिदृश्य में उनका चित्र है और क्या उसे कहीं किसी ने मैनेज करके तो नहीं चलाया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब चलता भी है, लेकिन क्योंकि बहुत चल रहा था तो हमारे दर्शक उसे देखें, राजनीति में बहुत जरूरी था कि हम उससे चर्चा करें। बग्गू साहब, राजनीति में आने का सिर्फ एक कारण है, उन्हें टशन में रहना है, जश्न करने हैं, टशन में रहना है, टोरे में रहना है, ऐसे ही बंदूकें लहरानी है, ऐसे ही लोगों का ग्रुप बनाना है और यही सब काम उन्हें करने हैं। सिर्फ ये परिदृश्य है उनका। सीधे सीधे आते हैं कि बेचैन साहब आपसे शुरू करेंगे यहाँ पर आकर के हम अंतिम चरण में है बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा कि प्राइमरी स्कूल्स नगर परिषद के पास हों, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो स्वास्थ्य के लिए छोटी डिस्पेंसरीज भी हों, तो क्या विजन होना चाहिए जनता की साइड से? आप क्या कहना चाहेंगे? नगर परिषद को शक्तियाँ बढ़ी हैं, अभी चेयरमैन सीधा चुना जा रहा है, तो कुछ शक्तियाँ और बढ़े, ऐसा क्या होना चाहिए इन खासकर इन प्रत्याशियों के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पूर्व जो भी चेयरमैन चुने जाएं वो पूर्व की भांति दोबारा से सरकार से अनुमति लें या सरकार को बताएं या सरकार से ये कहें जैसे वो संभव हो, जो भी तरीका हो। तो प्राइमरी जो हमारा स्कूल है जी, प्राइमरी एजुकेशन सरकारी, प्राइमरी एजुकेशन जो है हमारे हैं,
प्राथमिक जो स्कूल हैं वो सबके सब नगर परिषद के अंडर होने चाहिए। सरकारी स्कूल प्राइमरी सरकारी स्कूल जी जितने हैं, और जी। उनमें जो व्यवस्था पहले से भी थी, पहले मेंबर साहिबान में जाकर के चेक करते थे जी, स्कूलों जी। में कितने मास्टर आए हैं, कितने नहीं आए, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं बच्चों में कोई और किसी प्रकार की कोई सुविधा है, पानी है कि नहीं है, लाइट ठीक है कि नहीं है, ये सारी बातें देखते थे। बट अभी तक ये अब ऐसा नहीं है। तो जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जनता की तरफ से जनता की मांग है शिक्षा और शिक्षा सबसे शिक्षा पहले। पर, उसके अलावा उसके अलावा प्राइमरी शिक्षा तो स्वास्थ्य की नगर बात। परिषद के पास जी हाँ। दूसरी बात स्वास्थ्य पे आती है। स्वास्थ्य के लिए अब जो हमारे मतलब स्लम स्कीम से उनके स्लम एरिया से उनके लिए विशेष तौर पे मेरा अनुरोध है, और ये जी। कहना ही चाहता हूं मैं कि वहां पर जो मैं आपकी बात पूरी करता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि सीएच जो पीएचसी बनी हुई है शहर के अंदर, उनको बढ़ाया जाए और टाई अप हेल्थ डिपार्टमेंट का नगर परिषद से हो। सीएचसी पीएचसी सारी की सारी वो हैं देहात में। जी नहीं, शहर में भी पीएचसी है, बिल्कुल है। दो पीएचसी शहर में भी है, आपके मोहल्ले में भी है। हाँ 2 पीएचसी है शहर वो में। जो बेचन है, साहब सुनो हाँ जी जी। ये जो शहर में हैं वो आजकल वहाँ चलाई जा रही है, मुझे पता एक जवाहरनगर डिस्पेंसरी खुली, कुछ दिन चली बंद हुई ऐसा चलता रहा उसका भी वहाँ डॉक्टर जी। और पूरा अमला, मैं वही कह रहा हूँ कि नगर परिषद से टाई अप रहे हेल्थ डिपार्टमेंट का पीएचसी को लेकर के। ये सेहत और शिक्षा 2 बातें हो गई, बहुत जरूरी। और इसके अलावा कोई और एजेंडा आप कहना चाहेंगे शहर का? तीसरी बात जो पीने के पानी की है जी, बहुत समस्या रही है शहर के अंदर, और आपसे खासकर बहुत कहेंगे सारी- कि आप अभी तक बहुत सारी आगे कॉलोनीज सरकार ऐसी आप ही की हरियाणा जहाँ में भी। पीने पानी की जो सुविधा है वहां पर वो शुद्ध जल जो कि हक है जनता जी। का, सरकार और क्या नाम है नगर परिषद का ये जिम्मेवारी बनती है चेयरमैन की कि वो देखें कि भी कौन कौन से वार्ड में पानी की समस्या है। 2 चीज हम जोड़ते हैं अपनी तरफ से, सफाई व्यवस्था और सड़कों की मरम्मत अच्छे से हो। 5 मुद्दे जनता के, और जिनमें सबसे पहला प्राइमरी एजुकेशन जो मौलिक अधिकार है, सेहत स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है, पेयजल शुद्ध हो मौलिक अधिकार है। 5 चीजें हमने मांगी हैं। शुरू करते हैं आपसे ही, बहुत बहुत क्या धन्यवाद। विजन है आपका? पहला जो अभी आप उसकी सफाई व्यवस्था की बात कर रहे थे, हम सफाई व्यवस्था को लेकर बिल्कुल हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर है। हम लोगों ने पहले भी काम किया, उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पर सफाई की व्यवस्था के लिए आप देख रहे हो सभी के सभी वार्डों में गाड़ियां चल रही हैं। अगली बात, 3 MRF सेंटर हमने बनाए जहां पर जाकर कूड़ा डिस्कम्पोज होता है, 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, और तीसरा जो रहता है वेस्ट वो भी हो जाता है। उसके बाद बात आती है पानी की निकासी की बात। पहली सरकार में एक 7 MLD का ही एक सीवरेज प्लांट हुआ करता था कंजरपुर रोड पर, हमने 3 सीवरेज प्लांट नए बनाने का काम किया। आगे जो करेंगे उनका और शासक करेंगे। उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। हमने जो काम किया उसको हम आगे लेकर जाएंगे। अभी जो पानी का या फिर इसकी जो जल भराव की जो ये लोग प्रदर्शन करते रहते हैं समय समय पर, ये विपक्ष के लोग, ये इन्हीं की तो देन है। देन किसकी है? चलिए आप अपना विजन बताइए। हम लोगों का विजन तो क्लियर है ना। हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे चलते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं हम। क्या स्वास्थ्य आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। पीएचसी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो नगर परिषद निकाय संस्था के साथ बिल्कुल आना चाहिए, कोलिब्रेट होकर काम करें। स्वास्थ्य के लिए और भी बहुत सारे ऐसे कार्य होने चाहिए। सरकार बिल्कुल इस बात के लिए वचनबद्ध है। अगर आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में स्वास्थ्य सुविधा कितनी मजबूती के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई। प्राइमरी एजुकेशन नगर परिषद के पास आयुष्मान कार्ड हमने बनाकर दिया। उस दौरान एक प्राइमरी एजुकेशन नगर परिषद के पास है। बिल्कुल आनी चाहिए। में हुआ है। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। आपकी सरकार व्यवस्था को सुधार करने के लिए, व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए अगर कोई महावीर जी, सुझाव आपका सभी आते आ हैं, जो विजन हमारे पास है हम उस विजन के साथ तो आगे बढ़ ही रहे हैं। उसके बाद भी अगर सुझाव कुछ हमारे पास आते हैं और जिनमें जनता की भलाई है, वो सारे के सारे सुझाव हम इंप्लीमेंट करेंगे, सबको लागू करेंगे। सड़क की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी, देखिए पानी हो जाइए जी। जनाब आपने बता दिया, पानी की व्यवस्था भी जनता ने देख ली और आप बताइए, सीवेज की आपका भी क्या व्यवस्था विजन है? आप देख ली। बताइए। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर कट है। शुद्ध पानी का हम ऐसा देंगे कि शुद्ध लोग पानी पी सके। दूसरा, जो सफाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, कभी कूड़ों के ढेर और पानी का यहाँ पे 5 मिनट की बारिश और पूरे पलवल में जल भरा। चंद्रशेखर जी उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप जहां सुनो, फ्लाईओवर की आप जगह आप डूब जाती आप हैं। आप रुकिए, तो आप पांच नवीन जी मिनट आप बोल बाद चुके बस हैं। डूब जाती नवीन जी आप हैं। बता चुके दिल्ली हैं, में आप बता फ्लाईओवर चुके के हैं। बस डूब जाती हैं। दिल्ली के लिए पलवल की बात कर रहे हैं। आप 5 मिनट ये लायक आप 5 मिनट बाद अच्छा, बोलिए जनाब। रुकिए नवीन जी, अरे उनका- 5 मिनट बाद ले वही लीजिए। तो, नवीन जी, आपके बीजेपी उनका के जो नंबर है। प्रवक्ता थे ना, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है ये यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल नहीं नवीन जी, है। ये बताएंगे इनका आपके नंबर, तो बताइए, ये बताइए। पिछली डिबेट की बात है, बताइए, आपको बताइए। पता ही नहीं है, पूछ के आया बताइए था। बताइए।
हमारा मोहल्ला क्लिनिक के लिए क्लियर विजन है कि हर वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक होगा, पर उसमें हम इलाज कहाँ तक स्पेसिफाई करेंगे। ये छोटी छोटी बीमारियां जिनको लेके बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, बुखार, उल्टी, दस्त, ये एक आम आदमी यानी की कि परेशानी आप कह रहे हैं कि नगर परिषद की साइड से ऐसी व्यवस्था आप करवाएंगे बिल्कुल, कि जिसमें हेल्थ की उनकी सुविधा मिल सके। और उनके हालांकि संभव टेस्ट नहीं है। भी नहीं संभव, हम लोगों कहीं ने ये करके कहीं दिखाया है, कहीं- हम कहीं- करेंगे। कहीं ये तो नहीं कहेंगे विधायक और दिल्ली सांसद का- सहयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये हम नगर परिषद के कहते बजट से रहते हो करके आप, दिखाएंगे। आप यही कहते अरे भाई, रहते अभी हो। तो हम नवीन जी, सरकार नवीन में जी, भी यही हैं, कहते हम रहते तो हो। यहाँ से तुम लोगों के आप भ्रष्टाचार दिल्ली को में खाड़ेंगे। चिल्लाते हो। ये जब तो आप जो काम 3 नहीं टायर कर वाला पाते, था ना, उस बेच जब को अपना खाड़ेंगे आप हम नवीन भी। जी, नवीन जी, साबित नहीं कर पाते तो आप यही कहते नवीन हो। जी, इनको अभी सुनिए तो हम बात। सरकार में नहीं जनता आए, से अभी बार-बार से यही तो इतना कह डर रहे मेरे हैं। महाराजों। आप सुनिए आप, नवीन जी, इनको मौका मत दो। नवीन जी, आप इन सुनिए। शस्त्रों को उतारो, नहीं धर्म की माने। राजनीति से नवीन नहीं जी, हटो। माने, विकास नहीं हो पा रहा, नवीन कर जी, नहीं पा रहे। नवीन जी, आप राम सुनिए, रहीम और आप गंगा उनकी जमुनी बात नहीं। तहजीब में आ जाओ। उसमें अब सीधे सीधे वक्त बदलने का है। ब- डोर स्टेप पे हम लोगों के लिए सुविधाएं लाएंगे, जिसके लिए कमेटी में चक्कर काटने पड़ते हैं लोगों को। जी। हर वो सुविधा, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सारे राशन ऑनलाइन हम कार्ड, पहले कर सुनिए, अरे सुनिए। कुछ भी नहीं जी। है सारे तुम्हारा। ऑनलाइन हम पहले पैसे कर चुके खाते हैं हैं। तुम्हारे लोग, सारे पैसे सारे खाते ऑनलाइन हैं हम कर उसके चुके नाम हैं। पर। आइए, अगली कोई तरफ। सबूत ये नहीं है आपके सारी पास सुविधाएं में। नवीन जी, डोर एक स्टेप मिनट पे आप, होगी। पहले उनको अरे पूरा करने सबूत, दो। उनका पूरा करने दो अपना। एक प्रॉपर होम आईडी जिन लोगों को पहले से वो जो टैक्स दे रहे हैं उनकी आईडी ऑलरेडी अलॉटेड है, उसी पे काम करेंगे। नए घरों को अलग से आईडी देंगे जी। और सारा काम ऑनलाइन होगा। टेंडरिंग की जितनी व्यवस्था होगी उस गली के बाहर लिख दिया जाएगा, इस आदमी को टेंडर है, इतने लाख का टेंडर है, ये ठेकेदार है, ये उसका फोन नंबर है। वहां की आरडब्ल्यूए को ड्यूटी दे दी जाएगी, ट्रांसपेरेंसी से काम होगा। आरडब्ल्यू का मजबूत करेंगे। आरडब्ल्यूए जी, को चलिए। बहुत मजबूती देंगे। चलिए आगे चलिए। सीसीटीवी फुटेज जहां से भी हमने कैप्चर कराना है, जगह जगह कोने पे करेंगे हम। उन दोनों उन्हें मुद्दों पे install। और आइए। आपने हेल्थ और- बताया, एजुकेशन का बताइए क्या। एजुकेशन के लिए अभी एक बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है जी, ये जी। छोटा मोटा काम नहीं है, पर हमारा एक विजन इतना लंबा चौड़ा है। एक छोटा सा गांव है नंगला भिक्कू, क्या वहाँ आपकी भी- मांग नहीं रहेगी प्राइमरी एजुकेशन कर परिषद के मांग दायरे में तो लाया जाए? रहेगी जी, पर बीजेपी सरकार से उतनी उम्मीद नहीं करेंगे। हम तो अपने बजट में से इस तरह की व्यवस्था करना चाहेंगे कि जितना टैक्स आता है ना, वो टैक्स का पैसा आम लोगों की मुख्य मूलभूत बात ये समस्याओं तो को ये तो पूरा नहीं करें। कहेंगे विधायक ना ना, हम सांसद लोग ये बहाना नहीं नहीं लगाएंगे। नगर परिषद में। हम लोगों पे ये- बहाना ये लगाना नहीं- नहीं आता, हम लोगों को काम अभी तक करना लगाते हो, आता है। आगे नहीं लगाओगे। ना ठीक है ना ना, महावीर ना, जी। काम करेंगे हम लोग, जी। देखिए, काम करेंगे एक विजन के जी, साथ। बात आती है प्राथमिक शिक्षा। जी। चिकित्सा की। मक्कू जी, ये कड़वा सच है कि आज जो लोग इतनी महंगाई के अंदर बीजेपी ने जो कमर तोड़ रखी है, उसमें जब कमाते हैं पैसे, जी। उनके पैसे दो ही जगह खर्च हो रहे हैं ज्यादातर, जी। एक एजुकेशन पे और एक हेल्थ पे। हम्म। अगर ये दो चीज सुधर जाए हमारे यहाँ की, तो लोग अपने जीवन बसर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी। प्राइमरी स्कूल को ये हम भी मानते हैं कि नगर परिषद के अंदर आने चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो बेस है वो प्राइमरी से शुरू होता है। जी। बेस अच्छा होगा तो बच्चा अपने आप अच्छा हो जाएगा। एक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, और बच्चों की पढ़ाई का वो जो खर्चा है वो नगर परिषद वहन करे। जी। दूसरा आता है हेल्थ पे। हेल्थ पे ये ठीक है, मैं भी इनसे सहमत हूं, और सहमत होना चाहिए। किसी की कोई अच्छी चीज है तो उस पर सहमत होना चाहिए, उस पर कोशिश करनी चाहिए, चाहे सरकार से लड़ाई लड़नी पड़े जी। या किसी से भी लड़ाई लड़नी पड़े। अब छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे जो बुखार उल्टी के वो हो गए, जैसे गिनवा रहे हैं बच्चों के, और वैसे भी शुगर की टेस्ट हो गए और अपना थायराइड के टेस्ट हो गए, ऐसे टेस्ट भी हमें जो है जगह जगह क्लिनिक खोल के कराने चाहिए, और वो नगर परिषद के अंदर आ जाए तो गरीब लोगों का गुजर बसर अच्छा हो सकता है। जी। बात आई पानी पीने के उस पे, तो मैं फिर कहूंगा कि ये ऐसे कहते हैं कि जब हमारी सरकार थी, हमने 32 बोर नहर के नीचे करवाए किठवाड़ी के अंदर, जी। और उसको पानी को लेके हम यहां तक आए, पता थी, और आज पानी की फिर और कमी आ गई। शहर के अंदर का जो भूस्थल है हमारा, पानी का जो जल स्तर है वो नीचे डाउन होता जा रहा है। जी। हार्वेस्टिंग सिस्टम की बहुत जरूरत है। अगर ये ध्यान नहीं दिया गया, मैं अपने लिए ये हर पार्टी के लिए कह रहा हूँ, अगर इस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया तो पीने के पानी की समस्या ब्लैक बहुत जोन में बड़ी जा आने सकते वाली हैं। है, बिल्कुल। बहुत डार्क बड़ी जोन में आने जा वाली सकते है। हैं। जी। इस पार्टी को हमारी रहे, सरकार किसी की रहे, अगर ये रेजुलेशन पास होके इस बारे में जाते हैं सरकारों के पास, तो इन पे कभी भी रोका टोकी नहीं करनी यानी कि चाहिए। आपकी कोशिश होगी, अगर आपका चेयरमैन पानी बनता है पहले तो लाए हम, और इसके बारे में और ज्यादा लाएंगे। जी। और भी बोर कराने पड़े, चाहे जमुना तक जाना पड़े। रेन हार्वेस्टिंग वो चल रहा है, जो रेनिंग एक वो चल रही है वाटर की, उसको Rain भी water रेन harvesting। वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जो जनता के मुद्दे हैं जो बेचैन साहब ने उठाए तीनों, जी, आप सभी उस पर बिल्कुल सहमत सहमत हैं, होना हैं कि चाहिए। उनको नगर परिषद और के इसमें दायरे में लाया पार्टीबाजी जाए नहीं होनी चाहिए, और पार्टी के झगड़े नहीं होने कोशिश चाहिए। की जाए। हार्वेस्टिंग सिस्टम हम ला चुके हैं। कोशिश की जाए कि हम हम और और डंपिंग बेटर हो। यार्ड में पड़े होंगे जी, वो चलिए, डंपिंग हम यार्ड लोग में पड़े आज रहते की हैं। जो अगर वो आ जाएंगे, आज की जो अगर वो डिबेट आ में जाएंगे, हम लोग लागू कर चुके हैं। आज की पानी डिबेट जल में भराव हमने में कोई कमी नहीं है। जब पानी जल भराव हो रहा है
अगर वहाँ रेल जल- हट रहा हर्ष ट्रेसिंग अच्छी तरह हो तो पानी भरेगा ही नहीं। ठीक बात है। जल भराव की पानी भरेगा ही समस्या नहीं। भी खड़ी कैसे हुई? सबसे मुख्य ये है कि इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। बहुत जब इच्छा जरूरी है। शक्ति से अगर काम किया और इस जाएगा, पर चाहे राजनीति ना चाहे करके काम होना जनप्रतिनिधि चाहिए। कोई भी हो, इस वो पर इच्छा काम शक्ति करना से काम चाहिए। करे तो बेटर होगा। आज के हमने डिबेट में हमने चर्चा की शहर के लिए, और जो मुख्य बात आई, एक कानून व्यवस्था पर बात आई। हमने इसलिए किसी का नाम नहीं लिया कि किसी प्रत्याशी पर आरोप लग रहे हैं, अगर उनका पक्ष हमें मिलेगा तो उसको बड़े स्पष्ट और प्रत्यक्ष तरीके से आगे भी लेकर के आएंगे। इसके साथ साथ जो शहर के मुद्दे थे, बेचैन साहब ने उठाए, बेचैन साहब ने रखा कि प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन और पीने का पानी, ये मुख्य लोगों की ज़रूरत है, और इसको किसी भी तरीके से नगर परिषद के दायरे में लाया जाए। हम चाहेंगे कि आने वाला बोर्ड नगर परिषद का जो भी बने, जो भी शहर के सरदार बने, वो इसके लिए, चाहे वो सरकार समर्थक हो और चाहे वो सरकार विरोधी हो, मिलजुल करके कोशिश करें कि शहर की जनता को सभी सुविधाएं मुहैया हों जो प्राथमिक सुविधाओं में है। और क्योंकि प्राथमिक सरकार, छोटी सरकार शहर की नगर परिषद होती है, अगर उसके अंदर वो इन्वॉल्व होगी तो लोगों को जल्दी और आसानी से मूलभूत सुविधाएं मुहैया होंगी। कल एक नए विषय पर, एक नए मुद्दे पर आपसे फिर चर्चा करेंगे नए मेहमानों के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।